अपना हर कार्य भय से नहीं अपितु प्रेम से करने वाले यूसुफ ईश्वर की बुलाहट को उनकी आज्ञा मानते हैं। संत यूसुफ का जन्म दाऊद के वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम याकूब था। उनके वयस्क होने के पूर्व ही माता पिता का देहांत हो गया। यूसुफ अत्यंत प्रेमी, साधारण, धर्मग्रंथ अनुसार दृढ़ विश्वासी, विवेकी व आज्ञाकारी थे। वे बढ़ई का कार्य करते थे। ईश्वर ने यूसुफ को अपनी अनादि योजना अनुसार मानव जाति के मुक्ति कार्य में सहभागी होने के लिए चुना। यह अति मनोहर है, पर बहुत कम देखने को मिलता है कि युवा भक्त हों व बूढ़े सहनशील हों। संत यूसुफ इस कथन पर खरे उतरे। क्या करूं? मरियम को छोड़ दूं? ऐसा करता हूं, उसको चुपके से त्याग देता हूं, मगर इससे तो उसकी बदनामी होगी। मेरे प्रभु, मुझे राह दिखा। मैं क्या करूं प्रभु? यूसुफ, 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 दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि जो उनके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वे एक पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। ये मैं क्या करने जा रहा था? इतना बड़ा पाप? मरियम को त्यागने की सोच रहा था। मेरे प्रभु, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं मरियम को यहाँ लेके आऊंगा। मैं मरियम को लेने जाता हूँ। अरे यूसुफ, आप यहाँ? कैसी हो मरियम? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मरियम। मैं आपको पानी देती हूँ। लीजिए। मरियम, मुझे क्षमा कर दो। मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। मैं तुम्हारा परित्याग करने की सोच रहा था। ईश्वर के दूत ने मुझे स्वप्न में कहा, जो तुम्हारे गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न होगा और तुम समस्त नारियों में धन्य कहलाओगी। और मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को प्रभु ने हमारे सृष्टिकर्ता का पिता बनने का सौभाग्य दिया है। मैं उसका पालक पिता कहलाऊंगा। चलो मरियम, हम अपने घर चलते हैं। जैसी मेरे प्रभु की इच्छा। चलिए यूसुफ। सुनो सुनो सुनो, कैसर अगस्तुस ने राज्यज्ञा निकाली है कि प्रत्येक नगरवासी को जनगणना के लिए जाना अनिवार्य है। सुनो सुनो सुनो। मरियम, हमें राजा की आज्ञा का पालन करना है। हमें नामांकन के लिए यरूशलेम जाना पड़ेगा। तुम चल सकती हो? हाँ, मैं चल सकती हूँ। ठीक है, हम 2-3 दिन में ये यात्रा को पूरी कर लेंगे। यूसुफ, मैं थक गई हूँ। मुझसे अब और नहीं चला जाता। मरियम, तुम यहाँ आराम करो। मैं किसी सराय की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है। ये लो मरियम, पानी पियो। कोई है?
कोई है भाई? अरे ये द्वार तो बंद है, अब क्या करूं? क्या बात है भाई? बहन, यहाँ रात काटने के लिए कोई जगह मिलेगी? मेरी पत्नी बहुत तकलीफ में है। नहीं नहीं, यहाँ कोई आश्रय नहीं है, आगे जाके देख लीजिए। जी आपका शुक्रिया। कोई है? मान्यवर, मेरी मदद करें। कौन है? कौन है? भाई, यहाँ रात काटने को आपके सराय में जगह मिलेगी? हमारे यहाँ सराय में कोई जगह खाली नहीं है। वहाँ कुछ स्त्रियाँ काम कर रही हैं, वहाँ जाके पूछ लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम, कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही है, क्या करें? यूसुफ, देखिए वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ काम कर रही हैं, उनसे जाकर पूछिए, शायद कुछ इंतज़ाम हो जाए। ठीक है, मैं पता करता हूँ। देखो देखो, कोई आया है। क्या बात है भाई, बड़े परेशान लग रहे हो? बहन, यहाँ रहने की कोई व्यवस्था होगी? मेरी पत्नी बहुत तकलीफ में है, हमें रात काटने को जगह चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ आसपास कोई जगह नहीं है। एक गौशाला है, आप देख सकते हैं। ठीक है बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मरियम, तुम गौशाला में रात काट लोगी? हाँ हाँ, मैं काट लूँगी। प्रभु तेरा धन्यवाद। देखो देखो, गौशाला पे रोशनी कैसी है। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। मैं तुम्हें आनंद का संदेश सुनाता हूँ। हमारे मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। प्रभु ने मुझे एक पवित्र परिवार दिया है, मैं उसका यश सदा सर्वदा गाता रहूंगा। इस घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन स्तंभ लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। इस तरह यूसुफ यीशु की माता धन्य कुंवारी मरियम के दूल्हे और यीशु के पालक पिता तथा संरक्षक कहलाए। उन्होंने संसार के मुक्तिदाता को ईश्वर द्वारा भेजे गए दूत के संदेश के अनुसार सदा शत्रुओं से बचा कर रखा। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कष्ट न होगा। संत यूसुफ, माँ मरियम व बालक यीशु एक पवित्र परिवार हैं। हम भी अपने परिवार को पवित्र परिवार बनाएं।